Good morning to all of you. Today, synchronous motor discussion about different torques of synchronous motor. कौन कौन से टॉर्क सिंक्रोनस मोटर में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता हो गया होगा इंडक्शन मोटर में प्रीवियस लेक्चर में टॉर्क होता है क्या है। टॉर्क मेनली क्या होता है कि मोटर को घूमने में या रोटेट करने में जो भी मदद करते हैं उसको हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है। टॉर्क के बिना मोटर का रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो टॉर्क कौन कौन से लगते हैं सिंक्रोनस मोटर में। तो मेनली स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क, पुल इन टॉर्क ने पुल आउट टॉर्क, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क, पुल इन टॉर्क एंड पुल आउट टॉर्क। ओके, सो व्हाट इज द स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, तो पता तो चल गया आपको कि टॉर्क किसे कहते हैं कि रोटेशन के लिए जो भी कारण होता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क किसे कहते हैं। द टॉर्क डेवलप बाय सिंक्रोनस मोटर व्हेन फुल सप्लाई इज वोल्टेज अप्लाइड टू आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे रहती है, बाहर रहती है फील्ड में, ठीक है। तो हम फील्ड में क्या देते हैं, थ्री फेज सप्लाई देते हैं, फुल लोड फुल सप्लाई वोल्टेज देते हैं आर्मेचर वाइंडिंग को, ठीक है। तो हम आर्मेचर वाइंडिंग को जो भी फुल सप्लाई वोल्टेज देंगे, ठीक है, तो जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको हम स्टार्टिंग टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। मेनली कि हमारा आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे है सिंक्रोनस मोटर में, फील्ड में है, मीन्स आउटर साइड है, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक वे टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक वे टॉर्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में हम थ्री फेज सप्लाई देंगे, ठीक है, फुल सप्लाई वोल्टेज, जिसके कारण जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमारा यूजफुल टॉर्क नहीं होगा स्टार्टिंग टॉर्क। ये हमारा ओनली आर्मेचर वाइंडिंग में जब हम सप्लाई देंगे तब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ब्रेक वे टॉर्क, ठीक है। कि हमारा ब्रेक वे टॉर्क क्यों कहेंगे कि हमारा रोटेशन के लिए ये टॉर्क जवाबदार पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इट इज द वेरी लो 10% to its full load torque and reciprocating compressor very high 1200 to 315% to full load torque, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप मीन सेंट्रीफ्यूगल जो भी मोटर होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में उसमें 10% टू फुल लोड टॉर्क, ठीक है। फुल लोड टॉर्क हम जो भी यूज फुल लोड टॉर्क होता है मोटर में उससे 10% रहता है उससे, ठीक है। अगर 100 है, 100 टॉर्क न्यूटन मीटर है तो हमारा 10 न्यूटन मीटर ओनली स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा किसमें, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक है, 10%। ओके, तो स्टार्टिंग टॉर्क आपको पता चल गया क्या कहा स्टार्टिंग टॉर्क में, ठीक है। तो अब आता है रनिंग टॉर्क, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क हमारा रोटेशन के लिए जवाबदार नहीं है, इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। अब रनिंग टॉर्क क्या है, द टॉर्क डेवलप बाय सिंक्रोनस मोटर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन इट इज नोन एज रनिंग टॉर्क, इट इज कैन बी डिटरमाइंड आउटपुट पावर एंड स्पीड ऑफ द मोटर, ठीक है। कब रनिंग टॉर्क किसे कहेंगे कि हमने थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग का सप्लाई हमने दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, फिर भी अंदर क्या होता है रोटर में फील्ड होती है, तो फील्ड घूमेगी तो क्या होगा, रनिंग कंडीशन में आएगा, ठीक है। जो भी फ्लक्स होगा वो लिंक होगा और रनिंग कंडीशन में आएगा, और रनिंग कंडीशन में आएगा तो क्या होगा, रनिंग टॉर्क एक प्रोड्यूस होगा। स्टार्टिंग टॉर्क तो प्रोड्यूस हो गया आर्मेचर वाइंडिंग में हमने जो भी दिया ब्रेक वे टॉर्क, इस ये आर्मेचर वाइंडिंग में हम स्टार्टिंग टॉर्क देते थे तो हमारा रोटेशन नहीं होता, लेकिन अब रनिंग कंडीशन आएगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हमारा घूमेगा, ठीक है। टॉर्क डेवलप बाय सिंक्रोनस मोटर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, हमारा आर्मेचर वाइंडिंग रनिंग कंडीशन में थोड़ा सा टॉर्क डेवलप करेगा, ठीक है। तो इट इज डिटरमाइन आउटपुट पावर मीन्स सिंक्रोनस मोटर का जो भी आउटपुट पावर है कि हम आर्मेचर में देंगे आर्मेचर वाइंडिंग में, जिससे हमारा रोटर घूमेगा और आउटपुट पावर हमें मिलेगा, स्पीड मिलेगी। तो इसके जवाबदार कौन है, रनिंग टॉर्क है, क्योंकि रनिंग टॉर्क देंगे तो टॉर्क हमारी स्पीड घूमेगी, इससे हमारा पावर भी मिलेगा एज वेल एज स्पीड भी मिलेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क एंड रनिंग टॉर्क विल बी डिफरेंट टू ईच अदर, दो डिफरेंट है। स्टार्टिंग टॉर्क ओनली अप्लाई फॉर आर्मेचर वाइंडिंग एंड प्रोड्यूस ब्रेक अवे टॉर्क, एंड रनिंग टॉर्क इज developed by synchronous motor during running condition and then also determine output power and speed of the motor, ठीक है। तो दो टॉर्क हमने डिस्कस कर लिए।
देन आफ्टर पुल इन टॉर्क, ठीक है। तो पुल इन टॉर्क क्या कहेगा कि द टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड टू पुल ऑफ द मोटर इनटू सिंक्रोनिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर हम किसे कहेंगे कि सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड नॉट अ रोटर स्पीड, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड पे हमारा रोटर घूमेगा, मीन सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है कि हमारी जो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो भी स्पीड होती है 1500 आरपीएम या 2000 आरपीएम, जो भी स्पीड होती है सिंक्रोनस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो भी स्पीड होती है उसी स्पीड से हमारा रोटर घूमेगा। जबकि इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं था। इंडक्शन मोटर में क्या था कि हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मीन्स गुजराती में कहे तो फरतु चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, घूमता चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। तो फरतु चुंबकीय क्षेत्र, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम घूमेगा उसी तरह, तो हमारा रोटर भी उसी स्पीड से घूमेगा, ठीक है। तो टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड टू पुल द मोटर इनटू सिंक्रोनिज्म व्हेन द रनिंग एज इंडक्शन मोटर नोन एज पुल इन टॉर्क, ठीक है। देन आफ्टर पुल आउट टॉर्क मीन्स मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड बाय मोटर विदाउट पुलिंग आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म इज नोन एज पुल आउट टॉर्क। वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1.5 to 3.5 टाइम्स इट इज फुल लोड टॉर्क, ठीक है। तो पुल आउट टॉर्क क्या कहेंगे, मैक्सिमम टॉर्क डेवलप बाय मोटर विदाउट पुलिंग आउट सिंक्रोनिज्म, ठीक है, कि मैक्सिमम टॉर्क हमें कितना चाहिए फॉर विदाउट पुलिंग आउट सिंक्रोनिज्म, कि हम सिंक्रोनिज्म करने के लिए, सिंक्रोनिज्म मीन्स हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और रोटर की स्पीड दोनों एक हो जाए, इसको हम सिंक्रोनिज्म बोलेंगे, ओके। तो मोटर विदाउट पुलिंग आउट, ओके, मैक्सिमम टॉर्क कितना हमें चाहिए पुलिंग आउट करे बिना। पुलिंग आउट मीन्स मोटर की जो भी स्पीड है उसको हम पुलिंग आउट करे के बिना हम कितना टॉर्क हमें चाहिए उसको हम बोलेंगे पुल आउट टॉर्क, ठीक है। तो 4 टॉर्क थे, स्टार्टिंग, रनिंग टॉर्क, पुल इन टॉर्क ने पुल आउट टॉर्क, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क डिस्कस, देन आफ्टर डेरिवेशन ऑफ टॉर्क इक्वेशन, ओके। तो सिंक्रोनस मोटर में आउटपुट टॉर्क किस तरह से डेवलप होता है, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ टॉर्क इक्वेशन, तो पावर इनपुट टू सिंक्रोनस मोटर कैन बी गिवन बाय, आप लोगों को पता है पावर इनपुट क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में हम सप्लाई देंगे 3 फेज, तो P in इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi, ओके। सो आउट ऑफ दिस पावर सम ऑफ पावर इज लॉस्ट इन आर्मेचर वाइंडिंग, मैंने अभी बताया स्टेटर, ठीक है। बाहरी साइड आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होगा, स्टेटर होगा ड्यू टू द करंट IA, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होगा, करंट IA फ्लो होगा, तो सम पावर लॉस्ट होंगे, ओके। सो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होगा, कॉपर होगा तो कॉपर लॉस होगा, ठीक है। सो कॉपर लॉस इज इक्वल टू 3I² आ रहे, ठीक है, करंट के स्क्वायर के फॉर्म में और रजिस्टर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। IA मीन्स आर्मेचर करंट है, RA मीन्स आर्मेचर रजिस्टर, ठीक है। सो रिमेनिंग पावर इज कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस मैकेनिकल पावर। ग्रॉस मैकेनिकल पावर मीन्स हमारा जो भी यूजफुल पावर है वो, ठीक है, हमारा एक्चुअली रोटर पे कितना मिलता है जो हमारा सिंक्रोनिज्म होगा, ठीक है। तो ग्रॉस पावर PM इज इक्वल टू P इन मीन्स हमने जो भी आर्मेचर में दिया है वो माइनस कॉपर लॉस, ठीक है। सो P इज इक्वल टू T इंटू 2π/NS अपॉन 16, ओके। तो T मीन्स टॉर्क इंटू T 2π/NS अपॉन 16, 2πN मीन्स पूरा रेडियस रोटर का, ठीक है। सो PM इज इक्वल टू TG इंटू 2π/NS अपॉन 16। सो ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क डेवलप बाय सिंक्रोनस मोटर TG इज इक्वल टू PM इंटू 16 अपॉन 2π/NS न्यूटन मीटर, ठीक है। सो TG को हमने सूत्र का कर्ता बना दिया तो PM यहाँ चला जाएगा, PM इंटू 16 अपॉन 2π/NS, ठीक है। सो नेट आउटपुट पावर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द मैकेनिकल लॉसेस फ्रॉम ग्रॉस मैकेनिकल पावर। सो P आउटपुट इज इक्वल टू PM माइनस मैकेनिकल लॉसेस, hence the shaft torque
हमारा शाफ्ट टॉर्क कितना होगा, शाफ्ट टॉर्क और रोटर टॉर्क अलग है, रोटर टॉर्क तो रोटर पे लगेगा और उससे ट्रांसफर होके शाफ्ट पे आएगा, तो शाफ्ट पे कितना आएगा, आउटपुट पावर इंटू 16/2 पाई NS इंटू न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हमने फाइनली शाफ्ट पे जितना टॉर्क मिलता है उतना मिल गया, पी आउटपुट इंटू 16/2 पाई NS न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आउटपुट पावर हमें कितना मिलेगा, पी आउटपुट इज इक्वल टू PM। PM मीन्स यहाँ पे हमने कितना टॉर्क पावर मिला था, ग्रॉस मैकेनिकल पावर TG इंटू 2 पाई NS हो, उससे मैकेनिकल लॉस, क्योंकि रोटर पे मैकेनिकल लॉस हमारा थोड़ा रहेगा, वो हम बात कर देंगे, तो हमें आउटपुट पावर हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके शाफ्ट का टॉर्क हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात की डेरिवेशन ऑफ टॉर्क इक्वेशन एज वेल एज कौन कौन से टॉर्क हम होते हैं सिंक्रोनस मोटर में। ठीक है, उसका हमने डिस्कशन किया। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, थैंक यू।